साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि किस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं आत्मा के संबंध में, और ये बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इन पर तेरा कोई नियंत्रण न होने के कारण तुझको इस विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए, तुझको इस विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और आत्मा के संबंध में आज आगे श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 29 में, अध्याय 2। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्दैनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। अर्थात हे अर्जुन, इस जीवात्मा के संबंध में, इस आत्मा के संबंध में कोई कोई ही महापुरुष ऐसे हैं जो इसके संबंध में कुछ देखते हैं, और कोई कोई महापुरुष ऐसे हैं कि जो इसके संबंध में वर्णन करते हैं, वदति इसके बारे में कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो इसके बारे में सुनते हैं, श्रवणोति सुनते हैं, और कोई कोई ऐसे हैं कि जो इसको सुनकर भी नहीं जानते। अर्थात इसके संबंध में पूर्ण ज्ञान किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, आत्म तत्व के संबंध में कहते हैं कि आत्म तत्व अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का निषेध है। अर्थात क्या कहते हैं, देखिए श्लोक नंबर 30 में, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। अर्थात हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। अर्थात अवध्य यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न हर्षि। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के संबंध में तो शोक करने के योग्य नहीं है। और इस प्रकार आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं और कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम हर्षि धर्मयादि युद्धच्छेयो अन्त्य क्षत्रियश्च न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि तेरा तो धर्म युद्ध करना है। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी कि तुझे भय नहीं करना चाहिए। न हर्षि, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए इससे बढ़िया कल्याणकारी और कोई कार्य कर्तव्य नहीं है। ही क्षेत्रीयस्य धर्म्यात् युद्धात् अन्यत्, दूसरा कोई बढ़कर श्रेय न विद्यते। इससे बढ़कर कोई दूसरा आपके लिए कर्तव्य नहीं है। और अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 32 में कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। देखिए धीरे धीरे निराकरण कर रहे हैं अर्जुन के संशय का। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिने क्षत्रिया पार्थे लभन्ते युद्धमिदृशम। और हे अर्जुन, यदृच्छया यानी कि अपने आप ही प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, अपावृतम खुले हुए, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार को इस प्रकार कुछ भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यानी कि जिस प्रकार तुम्हारे सामने ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, ऐसा अवसर बहुत कम ही क्षत्रिय लोगों को ही मिलता है। अर्थात तुमको
युद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही अब कल फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।